नमस्कार दोस्तों। चाइना का मेगा मिलिट्री बेस इन तंजानिया, सही सुना आपने। आज हम चाइना का मेगा मिलिट्री बेस इन तंजानिया के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत पांडे और इस वीडियो में हम चाइना का मेगा प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो तंजानिया में है। तंजानिया एक ऐसा देश है जो आजकल बहुत न्यूज़ में है। द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल है, तंजानिया ने हाल ही में निर्णय लिया है कि वह चाइना ब्लैक पोर्ट प्रोजेक्ट उसको फिर से रिवाइज करेगा। यह हमारे भारत के लिए बहुत बड़ा सुरक्षा चैलेंज है। आज यह संभावना है कि यह जिबूती के बाद दूसरा मिलिट्री बेस होगा चाइना का। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे, और इस चैनल पे आपको यूपीएससी से रिलेटेड और हर तरह की तैयारियों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो मिलेंगे। आइए हम बात करते हैं चाइना के एक न्यू मिलिट्री बेस के बारे में। यह सिर्फ एक मिलिट्री बेस नहीं होगा, यह एक मेगा प्रोजेक्ट होगा। मैप में अगर देखें तो हमारे प्यारे भारत से दक्षिण पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप पड़ता है। उसमें जिबूती में चाइना का एक बेस है। इसमें सभी देशों का बेस है, लगभग सभी देश हैं। इसमें इंडिया का कोई बड़ा बेस नहीं है। इंडिया का वहाँ बेस नहीं, इंडिया का लक्षद्वीप और अपने जो केरल के आसपास जो है वहीं से भारत अपना वो कमांड करता है। इससे इंडिया कोई बड़ा खतरा नहीं है अगर जिबूती में बेस है तो। लेकिन तंजानिया में जो बेस बन रहा है उससे भारत को बहुत बड़ा खतरा है। अब हम बात कर रहे हैं तंजानिया की। तंजानिया की ऑफिशियल करेंसी क्या है? अगर आपको पता है तो आप बताएं, कमेंट करें। तंजानिया का इस प्रोजेक्ट में तंजानिया का सपना है कि वह शी जिनपिंग के 2013 में पावर में आने से पहले भी तंजानिया में चाइना का ध्यान था, और जब शी जिनपिंग सत्ता में आए तो उन्होंने तंजानिया की यात्रा की। तंजानिया की राजधानी डाडो मासो है। उन्होंने बहुत बड़ा ऑफ़र दिया, $10 बिलियन का ऑफ़र दिया। यह बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। एक पोर्ट के लिए यह बहुत बड़ी अमाउंट है। उस वक्त जब शी जिनपिंग पावर में आए थे तो उन्होंने उस समय चीन का जिबूती में कोई पोर्ट नहीं था। जिबूती का पोर्ट तंजानिया के पोर्ट से बहुत छोटा है। चाइना ने इनसे एक एग्रीमेंट साइन कराया 2013 में और बोला कि जो भी कोस्ट लाइन है ये इनडायरेक्टली चाइना का हो जाएगा और इसे चाइना की सरकारी कंपनी संचालन करेगी। इसे चाइना 99 ईयर्स के लिए लीज पर लेगा। इसमें 33 साल के लिए गारंटी के लिए यह पोर्ट रहेगा। 33 साल में कोई चाइना को यहाँ से हटा नहीं पाएगा। भले ही तंजानिया पैसा वापस कर भी दे तभी भी तंजानिया चाइना को यहाँ से हटा नहीं पाएगा। इससे पहले तंजानिया की जो पुरानी सरकार थी उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया था, और वहाँ पे सवाल भी उठने लगे थे क्योंकि 33 साल बहुत लंबे होते हैं। चाइना बोला कि चिंता मत करो, हम आपको खुद ही डेवलपमेंट कर देंगे। चाइना ने तंजानिया से तंजानिया जो अफ्रीका का पूर्वी पार्ट है और अंगोला जो अफ्रीका महाद्वीप का एक पश्चिमी पार्ट है, पश्चिमी एक शहर है, तक एक रेलवे लाइन बना दी है। और जो यह पोर्ट है बगामाऊ के नाम से पोर्ट है, उसे यह रेलवे लाइन से कनेक्ट कर देंगे, चाइना ने बोला था तंजानिया को। इससे आसपास के सभी देशों की चाइना इससे आपस में जोड़ देगा। चाइना केन्या के मोम्बासा पोर्ट को लीज पर लेगा। केन्या की सरकार कह रही है कि हम अपना पोर्ट बचाएंगे, लेकिन अब देखिए क्या होता है। केन्या की सरकार अपनी पोर्ट को बचा पाती है कि नहीं, इसकी संभावना कम ही है, क्योंकि हाल ही में कुछ उदाहरण
श्रीलंका में देखने को मिले। जो श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट है उसको चीन ने 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले लिया है। अब आने वाले समय में पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है उसको भी चीन की ले ही लेगा अब ज़्यादा समय के लिए लीज पे। तो इसलिए हम कह नहीं सकते कि केन्या अपने पोर्ट को बचा पाएगा। इससे अपने देश इंडिया को खतरा है। भारत भी सेशल्स में अपना पोर्ट बनाने का प्रयास कर रहा है। बहुत दिनों से भारत प्रयास कर रहा है, लेकिन वहाँ पे जब सरकारें बदलती हैं तो विद्रोह होने लगता है। लेकिन वहाँ की सरकार, सेशल्स की वर्तमान जो सरकार है वो भी नहीं मान रही है। इसलिए भारत को जो क्वाड बना है 4 देशों का, उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और अमेरिका और जापान और ऑस्ट्रेलिया इन सब से मिल के और चाइना को काउंटर करने के लिए इंडियन ओशियन में और अफ्रीका में और वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया और सारे जगह भारत को ध्यान देना चाहिए, खासकर इंडियन ओशन रीजन में और अफ्रीका में। धन्यवाद। आप अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे वीडियो आपको चैनल पे आने वाले समय में मिलेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।